नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच एक मजेदार मुद्दा लेकर के। मजेदार मैं क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्त? अगर मजे की कोई बात भारत में है तो वो है मौत। उसके अलावा तो कुछ मजे की बात है नहीं, इसलिए मैं मजेदार मुद्दा कहा। आपने देखा कि महामारी के बीच में बहुत से लोग मरे। यह अलग बात है कि शुरू में कहा गया कि 5 लाख के आसपास लोग मरे, बाद में यह माना गया कुछ जगहों पर कि 50 लाख के आसपास लोग मरे। खैर, मरे तो मरे, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मरना आम बात है। लेकिन महामारी से मरे मेरे दोस्त। अब जाकर के एक रिपोर्ट आई है, एस्ट्राजेनिका ने जो वैक्सीन बनाया था वो भारत में कोविशील्ड के नाम से लोगों को लगाया गया, और ब्रिटेन की अदालत में किसी ने केस कर दिया कि इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। शुरू में कंपनी ने मानने से इनकार किया, बाद में मान लिया कि हां, इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह के मामले रेयर केसों में आ रहे हैं। यह बात सोशल मीडिया से आप लोगों तक पहुंच चुका है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हां, यह बात और है कि एक खास मीडिया जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो नहीं दिखाएगी, वो नहीं दिखा रही है, वो इस पर कोई बात नहीं कर रही है। मैं भी इस पर कोई बात करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बात यह है कि ये भारत है। भारत में भक्ति में शक्ति होती है और भक्ति सबसे ज्यादा भारत में होती है, तो वो भक्ति अभी भी भक्ति है। और कम से कम नरेंद्र मोदी जी के प्रति तो लोगों की भक्ति कुछ ज्यादा ही है। ये मैंने कहा कि यह अलग विषय था कि 5 लाख लोग मरे या 50 लाख लोग मरे, यह बात विवाद का हो सकता है, लेकिन मरे। सरकार ने वैसे भी बता दिया कि कोई बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा, और यह भी बता दिया सरकार ने कि कोई बीमारी से भी नहीं मरा, मतलब कोरोना वायरस से भी नहीं मरा, कोविड से भी नहीं मरा। यह अलग बात है, लेकिन मरे तो ठीक है। अब क्या लोग मोदी जी पर श्रद्धा सुमन में अपना प्राण अर्पित नहीं कर सकते? क्या लोग मरकर मुक्ति नहीं पा सकते? अब जो मरे तथाकथित, माने 5 लाख या 50 लाख, जो भी मरे, वो वापस आकर, उन्होंने तो श्रद्धा से फिर से वापस आकर, उनकी आत्माएं वापस आकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया, और नरेंद्र मोदी उसके बाद जीते भी। अब सोचिए कि अगर 50 लाख लोग मरे तो डेफिनेटली हम समझते हैं दूसरे या तीसरे घरों में मौतें हुई होंगी, लेकिन उन मौतों को लोगों ने श्रद्धा के रूप में लिया, या यूं कह सकते हैं त्याग के रूप में लिया, जिस भी रूप में लिया, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया और करके मौत को गले लगाया, मरे, त्याग किया। क्या इतना भी नहीं कर सकते मोदी जी के लिए? इतना तो करना बनता है। यह विवाद ब्रिटेन के कोर्ट में हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट होंगे। बीमारी के बाद, महामारी के बाद देश जब बाहर निकला तो लगने लगा, और आपको भी सोशल मीडिया के जरिए बार बार ये समाचार आने लगे कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अचानक गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। ऐसे केसेस आने लगे, लोगों ने शंकाएं जाहिर की। लेकिन आप तो जानते हैं, यहां पूरी श्रद्धा से देश का एक बहुत बड़ा समुदाय मोदी जी के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका है। तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह से मर भी रहे हैं तो भी उसे स्वीकार कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति के रूप में उसे देख रहे हैं।
यहां तो कोई केस होने वाला नहीं है और यहां उस पर कोई सवाल भी उठना नहीं है। और वैसे देश विदेश में इस तरह के केसेस होते रहते हैं, मामले आते रहते हैं, उसको कौन केयर करता है? कम से कम भारत में तो बिल्कुल नहीं। हां, थोड़ा डराने जैसा है, लेकिन मोदी जी पर आसक्ति और मोदी जी पर जो भरोसा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि मोदी भक्त जो हैं उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वैसे रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,70,00,000 से ज्यादा टीके कोविशील्ड के लगाए गए हैं। अब इतने लोग खतरे में हैं ऐसा तो है नहीं। कुछ एक लोग अगर खतरे में होंगे, कुछ एक लोग को ऐसी परेशानी होगी, कुछ एक लोग अगर मर भी जाएंगे, तो अब इतना तो कर ही सकते हैं सबसे। और मूल बात यह है, लोगों ने लाइन में लगा करके टीका लिया मोदी जी पर भरोसा करके। लोग पैसे देकर भी टीका लगवाए मोदी जी पर भरोसा करके। आपने यह भी देखा होगा, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े नेता, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब टीका लगवाए। वो भी, और यही कुछ और एक टीका चल रहा था उसमें। अब थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है कि हमारी जनता तो वैसे भी मरने के लिए है, और कम से कम भक्त जनता तो मरने के लिए ही होती है। उसमें वो उनका मरना मतलब देश के लिए त्याग और बलिदान में जोड़ा जाता है, और बिना कहे वो शहीद माने जाते हैं, अगर मोदी जी के हिसाब से समझा जाए तो। लेकिन सवाल यह है, थोड़ी चिंता का विषय यह है कि हमारे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिन्होंने लगवाया, अब कौन सा टीका लगवाए, थोड़ी सी चिंता का विषय ये जरूर है। आम आदमी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो इसी के लिए होते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं, वो एक्सपेंडेबल होते हैं, खर्च करने के लिए होते हैं, वो मरने के लिए होते हैं, तो उनकी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, हमारे बड़े नेताओं की जरूर चिंता की बात है कि अब उन्होंने कौन सा टीका लिया है, और मैं समझता हूं वो चाहे जो भी टीका लिए होंगे वो सुरक्षित रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 50 लाख लोग मरे, उनकी आत्माओं का आशीर्वाद उन्हीं के साथ है। उसके बाद जो गिर के, पड़ के, झटके में, हार्ट अटैक में, ब्रेन हैमरेज में मरे, उनकी भी आत्माओं का आशीर्वाद उनके साथ है, मतलब गृहमंत्री, प्रधानमंत्री सबके साथ है, तो उन्हें तो कुछ नहीं होगा। ये देश को चिंता करने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश के भक्त लोग तो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि बाकी तो ठीक है, बाकी चाहे जितने लोगों ने, मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे संतरी और दूसरे नेता, सांसद और दूसरा पूरे देश के लोग जिन्होंने टीका लगवाया कोविशील्ड का, वो मोदी के फोटो के साथ उनको एक सर्टिफिकेट मिला होगा। अभी भी वो मेरे ख्याल से सजा के ही रखे होंगे। उस समय भले ही मजबूरी थी कि भाई फ्लाइट में जाओगे तो ये लेके जाना, आपको प्रमाण दिखाना, ये सब था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो संभाल के रखे होंगे। तो जो भी कोविशील्ड का टीका लिए हैं, वो प्रतिदिन नरेंद्र मोदी जी की फोटो का वो सर्टिफिकेट फ्रेम करवा करके अपने दरवाजे के बाहर निकलने के रास्ते पर अंदर की तरफ लगवा लें, टांग दें, जाते और फिर आने के बाद एक बार जरूर दर्शन कर लिया करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। वैसे सुरक्षा के लिए यह भी उचित होगा कि मोदी जी ने कहा ही था कि ताली बजा लो, उससे थोड़ा अपग्रेड करके उन्होंने एक बार यह भी कहा कि थाली बजा लो। तो अभी भी अगर किसी को डर लगता हो ब्रिटेन की बात, की अदालत की बात सुन करके, या लोग कहीं ना कहीं मौतें आ रही हैं, मर रहे हैं लोग, ये समाचार सुन के, तो वो रोज प्रतिदिन एक बार ताली, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन थाली, और फिर एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन दिया जला लिया करें। भाई जान की सुरक्षा के लिए इतना कोई गलत नहीं है, इतना त्याग तो कर ही सकते हैं। भाई दिया जलाने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा खर्च हो जाएगा। और मोदी जी का फोटो तो फ्रेम के साथ लगा ही है, आपको जो
कोविशील्ड का टीका लगा होगा, उसको फोटो के साथ फ्रेम कर दीजिए और आते जाते जब भी घर में आए बाहर निकलिए देख लीजिए, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चिंता करने की बात नहीं है। कम से कम मोदी जी पर भरोसा रखने वालों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशनरी, ये तो मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूं, प्रिकॉशन के लिए फोटो का इस्तेमाल करें, टांग दें, देखें आते और जाते समय देखकर जाएं और प्रार्थना कर लें भगवान मोदी यानी विष्णु जी से कि सुरक्षित हम वापस आ जाएं। आने के बाद एक बार थैंक्स कह दें मोदी जी को। बस एक दिन ताली बजाएं, दूसरे दिन थाली बजाएं, तीसरे दिन दिया जलाएं, ये क्रम लगातार करते रहें। ये गारंटी है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो मुक्ति मिलेगी, वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। भले ही उनकी लाश कहीं गंगा में बहा दी जाए, कहीं गटर में फेंक दी जाए, कहीं कचरे में फेंक दी जाए, कहीं ऐसे ही सामूहिक रूप से दबा, कुछ भी हो, लेकिन आत्मा उनकी स्वर्ग में ही जाएगी, क्योंकि मोदी जी का फोटो उनके पास है। दिया जलाना, थाली बजाना, ताली बजाना, ये तो उनका अधिकार है और प्रिकॉशनरी वो कर सकते हैं। तो किसी को भी जो भी कोविशील्ड का टीका लगवाए हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें मोदी जी पर भरोसा है वो जैसे अब तक आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं, वो हमेशा भरोसा करें मोदी जी पर। भाई हमने देखा है, भक्तों से पूछा है, भक्त तो कहते हैं अगर हमको 500 रुपए पेट्रोल मिलेगा तब भी हम मोदी जी के साथ हैं। भक्त कहते हैं कि हमें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, हम बेरोजगार ही रहें, तब भी मोदी के साथ है, मोदी जी के साथ है। हमारा सब कुछ लूट लें नरेंद्र मोदी, हमें रोड पे खड़ा कर दें, तब भी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो ये भक्ति कहां मिलती है, आप सोच के देखिए। और वैसे भी डिक्लेयर्ड भगवान विष्णु के अवतार हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा, उनके लोग कहते हैं मोदी जी के, तो हमको भी मानना ही चाहिए। लोग देश को मानना चाहिए, भक्त तो मानते ही होंगे, तो हम भी मान लेते हैं। तो साक्षात विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी जी को आप जाते समय, जब बाहर निकलते समय देख लेंगे तो नहीं, आप सुरक्षित जाएंगे भी, और सुरक्षित आने के बाद एक बार देख लीजिए। दिया जलाना क्रम मैंने बता दिया कि दिया जला दीजिए, एक दिन ताली बजा दीजिए, एक दिन थाली बजा दीजिए, तो तीसरे दिन दिया जला दीजिए। ये क्रिया भी आप कर लीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ये ब्रिटेन की अदालत में जो चलता है, या लोग कहते हैं इसके साइड इफेक्ट, अब मीडिया भी कहने लगा है, थोड़ा बहुत गोदी मीडिया भी इस बात पर सवाल उठाने लगा है कि ऐसा हो रहा है, साइड इफेक्ट्स हैं। लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया इन कंपनियों से, या इस तरह के टीकों के लिए भी पैसा लिया, या जो यहां टीका बनाई लोगों को लगाई उससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया। लेकिन ये पैसा अगर नरेंद्र मोदी जी ने लिया तो आपके लिए खर्च किया ना। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हर जिले में करोड़ों रुपया लगाकर बनाया तो आपके लिए ही ना। 5 स्टार कार्यालय बनाया दिल्ली में तो आपके लिए ही ना। हजारों करोड़ रुपए अगर आज भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में रख लिया है, चाहे किसी तरह से जो भी हो, लेकिन वो आपके लिए ही है ना। वो किसके काम आ रहा है भाई? वोट देने के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा होगा तो आपको ही मिल रहा होगा। नेता खर्च कर रहे हैं, गाड़ी में खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। मोदी जी अपने लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी को तो फकीर हैं, जब झोला उठाना होगा उठा लेंगे, चले जाएंगे। उन्होंने जो किया है आपके लिए, मौत दिया आपके लिए, मुक्ति दी आपके लिए, आप मरे अपने लिए, मरकर फिर से वापस आकर वोट दिए अपने लिए। आप मर गए, आपके पीछे आपका परिवार नरेंद्र मोदी जी को प्यार करता है इसलिए वोट दिया, तो आपके लिए, अपने लिए। कहने का मतलब जिन्हें श्रद्धा है मोदी जी पर, वो बिल्कुल निश्चिंत रहें और चिंता ना करें। बस थोड़ा सा एक मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई दूर करेगा तो कर सकता है, कि जितने लोग भारत में टीका लगवाए होंगे उनके सर्टिफिकेट्स पर मोदी जी का फोटो था। मोदी जी भी टीका लगवाए थे, मोदी जी के सर्टिफिकेट पे किसका फोटो था? मेरी एक ये जिज्ञासा है बस, और कुछ नहीं। मैं बस जिज्ञासा है, अगर कोई जाने तो बताएगा कि भाई मोदी जी जब टीका लगवाए थे तो उस पर किसका फोटो था, एक। और दूसरी चीज, थोड़ी चिंता है कि मोदी जी कौन सा टीका लगवाए थे। वैसे मोदी जी की सुरक्षा में दुनिया भर के, और सुरक्षा छोड़ दीजिए, मोदी जी तो भक्तों के आशीर्वाद से ही कभी कुछ नहीं होगा।
आप निश्चिंत रहिए, आप चिंतित मत होइए और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दबा के वोट दीजिए, मोदी जी को ही वोट दीजिए। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। अगर आपको मौत भी मिली तो आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपके ही लोग और आप सब जानते हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। तो अगर आपको मौत भी मिली तो मुक्ति मिलेगी, वो मौत नहीं होगी, वो तो प्रसाद होगा। चलिए, ये विषय बहुत दिनों से चल रहा था सोशल मीडिया में, तो मैंने सोचा कि कहीं हमारे मोदी जी के भक्तों में थोड़ी खड़बड़ी, थोड़ी हड़बड़ी, थोड़ी गड़बड़ी ना हो, उन्हें चिंता ना हो जाए मोदी जी को लेकर, देश को लेकर, मंत्रियों को लेकर, सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर, अपने आप को लेकर, खुद को लेकर अगर चिंता ना हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़ी अपने तरफ से ये प्रिकॉशन की बातें बताई कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये एक क्या 2 बार दोहरा चुका हूं कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, एक दिन ताली, एक दिन थाली, एक दिन दिया, 3 दिन ऐसे निकल जाएगा, वही रिपीट 3 दिन 4 दिन और कीजिए, हफ्ते भर, मतलब ये चलता रहेगा क्रम। आते जाते जो सर्टिफिकेट है उसका फोटो अपने दरवाजे पर टांग दीजिए, आते जाते देखते रहिए, जाते समय नमन करके जाइए, आते समय नमन करके आ गए, बच के आ गए, मतलब आ गए सुरक्षित, आ गए घर में तो एक बार नमन जरूर कर लीजिए। विश्वास बहुत बड़ी बात होती है, चाहे किसी में भी हो। और मैंने देखा है भारत में, अपने देश में, विश्वास में लोग कुछ भी करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके घरों में एक नहीं कई मौतें हो गई। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके घरों में बहुत कड़ी मौतें हुई, मतलब जवान मर गया, लेकिन उनकी श्रद्धा हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री के प्रति बनी रही, जरा भी डिगी नहीं। बाद में जो बातें आई, बात सामने आई, या आंकड़े कम दिए गए, या सरकार द्वारा इनकार किए गए, ये सब चीजें चलती रहती है। सरकार का प्रैक्टिकल काम है, लेन देन की बात, घूस की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उगाही की बात, ये सब चलता रहता है। इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कम से कम भक्तों के लिए। आज का मेरा ये वीडियो पूरी तरह से मोदी जी के भक्तों को समर्पित है। मैं उनकी चिंताएं दूर करने के लिए ही इस वीडियो को बनाया है। वो चिंता ना करें, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलें और प्रतिदिन सुबह शाम बाहर जाते समय और आते समय मोदी जी का दर्शन करें। फोटो वही है, सर्टिफिकेट पर है, सर्टिफिकेट टांग दें कहीं अपने घर में, और खास करके जाते जाते दरवाजे पर, और अपना ख्याल रखें। हां, यह जरूर है कि अगर इस दुनिया में ना रहें आप, ईश्वर ना करे आप ना रहें, तो आकर के नरेंद्र मोदी को वोट जरूर दे जाएं। मान लीजिए आप ना रहें तो अपने आने वाली पीढ़ियों को, या जो वोट देने के लिए यहां बचे हैं, उनको जरूर बता दें कि वो नरेंद्र मोदी को ही वोट करें, क्योंकि मुक्ति सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। नमस्कार।